असल में दिल्ली में मरीजों की मुश्किल दोगुनी बढ़ी हुई है क्योंकि जिन डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करना चाहिए, अस्पताल में होना चाहिए, वो हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर वर्कलोड बढ़ गया। मरीज कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं है। आज उस वक्त चिंता और बढ़ गई जब एम्स के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल का सपोर्ट कर दिया था, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ये तस्वीरें दिखाई दी। मरीज के रिश्तेदार इलाज के लिए इधर से उधर घूम रहे थे। उनकी बात सुनेंगे तो अंदाजा होगा कि मजबूरी क्या है, परेशानी कितनी थी, क्योंकि ओपीडी में इलाज करने वाले डॉक्टर मौजूद नहीं थे। ये सर 45 दिन का बच्चा है जी, और पसली चल रही है, इनकी निमोनिया का शिकायत है, अंदर जाने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, इलाज की सख्त जरूरत है। ऊंचा गांव से आए हैं सर, बुलंदशहर से आप दिल्ली आएंगे इलाज के लिए? यस सर, वहाँ से आए और यहाँ आके देख रहे हैं कि हड़ताल है और बच्चे को बहुत परेशानी है। तो इलाज नहीं मिल पा रहा आपको? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? दूसरा टन जाओ, रेफर कर दिया यहाँ से। और मैं अपनी सिस्टर को लेके आया था यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन अब इसको 15 दिन से नींद नहीं आ रही, तो मेरे को नींद की दवाई लिखवानी है, अब वो कोई लिख के नहीं दे रहा। असल में पिछले 11 दिनों से दिल्ली समेत देश के कई रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने ओपीडी और दूसरी सभी चिकित्सा सेवा से नाम वापस ले लिया था। इसके चलते दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों को खामियाजा भुगतना पड़ा। सफदरजंग के अलावा एलएनजेपी, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और कल तो ऐसी तस्वीरें आई जिसने चिंता और बढ़ा दी। पुलिस और डॉक्टर्स के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने कई डॉक्टर्स को डिटेन तक कर लिया था। इसके बाद आज डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर कोविड वार्ड में भी काम बंद कर देंगे, और एम्स के डॉक्टर की तरफ से भी इन्हें सपोर्ट मिला। लेकिन इस सबके बीच आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने डॉक्टरों के एक ग्रुप से बात की और उन्हें काम पर लौट जाने की अपील की। और कल हमारे डॉक्टर्स जब धरना दे रहे थे उस वक्त उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं, और सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूं कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, हमारे देश के कोई नागरिक, कोई मरीज, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। डॉक्टर्स नीट पीजी एग्जाम के बाद काउंसलिंग में हो रही देरी का विरोध कर रहे हैं। असल में हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक नए डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। इस साल एग्जाम जनवरी में नहीं हो सका, कोविड का हवाला दिया गया, सितंबर में एग्जाम हुआ। अब रिजल्ट आ चुका है लेकिन काउंसलिंग नहीं हो सकी है, और काउंसलिंग की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ। मतलब मामला 1 साल पीछे चला गया। इसके चलते 45 से 47 हजार एमबीबीएस डॉक्टर्स पीजी करने के इंतजार में हैं। यानी बड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। इसी के चलते हड़ताल की गई। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।